बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 14 अक्टूबर 2025 मंगल का दिन। नाज़रीन कराम, रात गए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हमें मौसूल हुई है और इस वक्त तालिबान कमांडर्स का सफाया होना शुरू हो चुका है। पुरस्रार तरीके से कुछ नामालूम लोग तालिबान के कमांडर्स को निशाना बना रहे हैं और यूं लग रहा है कि ग्राउंड इंटेलिजेंस ऑपरेशन का आगाज हो चुका है। अब सवाल यह है कि यह कोई अंदरूनी लड़ाई है या फिर पाकिस्तान से पंगे का नतीजा है, यह सवाल भी उठ रहा है। इसके साथ ही साथ अफगानिस्तान की हुकूमत के जो तर्जुमान हैं, जो तालिबान रिजीम के तर्जुमान हैं, ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने पाकिस्तान पर एक और इल्ज़ाम लगाया है और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की है, जो कि अब फ्यूचर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से एक बहुत क्लियर कट इंडिकेशन है कि अब वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे। सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कॉमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कॉमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद भी लिखिए और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बताऊं कि इस वक्त अफगान तालिबान की जो पॉलिसी है, पाकिस्तान ने उसका बड़ा सख्ती से नोटिस लिया और पाकिस्तान ने बहुत क्लियर कट मैसेज जो है वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद तालिबान रिजीम, जो कि वहाँ पर हुकूमत कर रही है, किसी क्रेडिबिलिटी के बगैर हुकूमत कर रही है तालिबान रिजीम, उसे एक आईना भी दिखाया। और पाकिस्तान जो कि इस रीजन में एक बहुत इंपॉर्टेंट की प्लेयर है, सिर्फ रीजन में नहीं, मिडल ईस्ट से लेकर आगे वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर भी पाकिस्तान एक ग्लोबल पावर बन के उभरा है। और अभी आप देख लें, जो दुनिया भर की डेवलपमेंट्स के अंदर पाकिस्तान का नाम आता है, तो अब अफगानिस्तान को इस बात से तशवीश तो होनी चाहिए। लेकिन अफगानिस्तान वाले बजाय इसके कि कुछ समझते, थोड़ा अक्ल को हाथ मारते, थोड़ा अपनी अकल इस्तेमाल करते, जो वो वैसे ही उनके पास कम है, लेकिन जो कम है उसे भी इस्तेमाल कर लेते, तो कम से कम इस तरह की हरकत ना करते। पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स के अंदर अफगान तालिबान की हुकूमत ने मुदाखलत की है और मुदाखलत की कोशिश की, और ये सब कुछ इंडिया की प्लेबुक जो है उस पर अमल करते हुए, और जो इनका नया उस्ताद है उससे इन्होंने लेसन लिया है, तो अब अमल तो करेंगे। नया उस्ताद भारत है। अब ये नहीं पता था इन्हें कि उस्ताद को चपेड़ें पड़ी तो शागिर्द को तो डबल पढ़नी थी, तो शागिर्द को डबल चपेड़ें पड़ी हैं, इन्हें इंडिया से भी ज़्यादा चपेड़ें पड़ी हैं और इनका सारा कॉन्सेप्ट इनकी ऐसे झाग की तरह ये बैठे, लेकिन फिर भी ये बाज नहीं आ रहे। अब नाज़रीन इकराम, एक तरफ तो ये बॉर्डर पे बदरी 313 यूनिट और इसके अलावा जो इनके टैंक्स हैं वो भी पहुंचा रहे हैं, बट इन्होंने टीएलपी के हवाले से एक स्टेटमेंट दिया। अब ये जो भी इशू है, ये किसी तीसरे मुल्क का या दूसरे मुल्क का काम नहीं है कि वो इस पर स्टेटमेंट दे और तशवीश का इजहार करे। और भाई, अगर हमने तशवीश का इजहार करना शुरू कर दिया ना, हमारा फॉरेन ऑफिस जो है उसे 1 मिनट तक सुकून से नहीं बैठना पड़ेगा, वट एवर यू आर डूइंग इन अफगानिस्तान राइट नाउ। तो इस तरह के काम नहीं करते। और अब पाकिस्तान ने फिर इसका जवाब भी दिया। पाकिस्तान कोई वो नहीं रख रहा कि पाकिस्तान कोई बीच में, वी आर नॉट होल्डिंग बैक। हर चीज का जवाब मौके पे हम दे रहे हैं, सूद समेत, चाहे वो एग्रेशन है, चाहे वो मिलिट्री एक्शन है, चाहे वो डिप्लोमेसी के मैदान के अंदर इनकी मारी हुई कोई खच है या एडवेंचर है, उसे हम मिस एडवेंचर में फौरी तब्दील करके इन तक वापस पहुंचा रहे हैं। अब पाकिस्तान ने नाज़रीन इकराम तालिबान हुकूमत के पाकिस्तान के दाखिली मामलात से मुतल्लिक बयानात का नोटिस ले लिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अफगान हुकूमत के तर्जुमान के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि अफगान तर्जुमान पर जोर देते हैं कि वो अफगानिस्तान से मुतल्लिक उमूर पर तवज्जो मरकूज करें। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अफगान तर्जुमान ऐसे मामलात पर तबसरा ना करें जो उनके दायरा इख्तियार से बाहर हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क के दाखिली मामलात में अदम मुदाखलत का उसूल आलमी सिफारती जवाबित के मुताबिक इख्तियार करना चाहिए। पाकिस्तान को अपने दाखिली उमूर पर किसी बैरूनी मशवरे की जरूरत नहीं है। तर्जुमान ने कहा कि तवक्को है कि तालिबान हुकूमत दोहा में आलमी बिरादरी से किए वादों पर अमल करेगी। तालिबान हुकूमत अपनी सरजमीन दूसरे मुल्कों के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। इस मुआहदे के ऊपर इन्होंने दस्तखत किए हुए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि तालिबान हुकूमत बेबुनियाद प्रोपेगेंडे के बजाय जामे और हकीकी नुमाइंदा हुकूमत के क़याम पर तवज्जो दे। एक मरतबा फिर पाकिस्तान ने रीइटरेट किया कि ये इस तरह के इल्जामात लगाने के बजाय ना, जो हकीकी नुमाइंदा हुकूमत है ना अफगानिस्तान के अवाम की, उसके क़याम पर तवज्जो दे, जिसे पूरी दुनिया रिकग्नाइज भी करे। नो वन रिकग्नाइजेस देम। कब तक इंटरिम गवर्नमेंट, 4 साल से इंटरिम का मजाक चलाया हुआ है आप लोगों ने, कोई नहीं तस्लीम करने जा रहा। और ये जो इनकी हल्की फुल्की उम्मीद थी कि इंडिया से तस्लीम करा लेंगे और पाकिस्तान से पंगा ले बैठे, अब तो ये भूल जाएं। अब जो इनके साथ होने जा रहा है, और अब तो इनके इंटरनल रिफ्ट जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं।
इंटरनली इन्हें बहुत ज्यादा इस वक्त रिजेंटमेंट का सामना करना पड़ रहा है। एक तो तालिबान मुखालिफ ग्रुप्स जो हैं, एनआरएफ और एएफएफ जो हैं, वो एक्टिव हुए हैं। तालिबान के 2 कमांडर्स मारे गए हैं और वो बताया ये जा रहा है कि एएफएफ ग्रुप ने उसकी जिम्मेदारी कबूल की। एनआरएफ के जो अहमद मसूद है, उन्होंने कहा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करो, तालिबान रहनुमाओं को मारो। फिर ये तो बाहर से तालिबान मुखालिफ ग्रुप्स हैं, फिर हक्कानी नेटवर्क और जो सिराजुद्दीन हक्कानी है और हैबतुल्लाह अखुंज़ादा जो सुप्रीम लीडर हैं, जो कंधार में बैठते हैं, कंधारी ग्रुप और हक्कानी ग्रुप का फड्डा है। और इवन अब अंदर एक ग्रुप वो उठ रहा है जो कह रहा है भाई ये इंडिया के साथ क्यों आप प्यार की पींगे बढ़ा रहे हो, क्या ये हमारा इस्लाम था? अब ये सारी इंटरनल रिजेंटमेंट, एक्सटर्नल मामलात और अब पाकिस्तान से फड्डा, जिसे कहते हैं ना लास्ट नेल इन द कॉफिन, रही सही कसर जो है पाकिस्तान निकाल रहा है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान ने क्लियर कर दिया हुआ है कि पार्शियल सीज फायर है। पार्शियल सीज फायर का मतलब पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म हुआ, अफगानिस्तान में और काबुल में स्ट्राइक होगी। सिंपल, द न्यू नॉर्मल, द न्यू रूल, द न्यू वे थिंग्स आर गोइंग टू गो इन दे आर गोइंग टू गो इन अ न्यू डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन हमने सेट करके ऐलान कर दिया है। अब इवन अफगान रेफ्यूजीज के वाले से देखिए, हमें रेफ्यूजीज का या जो रेजिडेंट्स हैं उनका कोई मसला नहीं। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी कितने रह रहे होंगे भाई, किसी हजारों मुल्कों में रहते हैं। लेकिन जो इलीगल लोग हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनके खिलाफ भी एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन शुरू होने वाला है। और पाकिस्तान के सिक्योरिटी राय ने कहा है कि इतना मसला नहीं है, कोई इलीगल इनके 15-20 लाख बंदे हैं तो इंडिया ले लेगा, कोई मसला नहीं। अफगानिस्तान से नहीं संभाले गए तो इनका नया दोस्त इंडिया उन्हें संभाल लेगा। बहुत प्यार है ना, तो वो संभाले। लेकिन अब जो कार्रवाइयां हो रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्रवाइयां नाज़रीन करम ये हुई हैं कि फितना अल खवारिज टीटीपी का एक बहुत अहम तरीन कमांडर जो है, जिसका नाम सैफुल्लाह बताया जा रहा है, खोस्त अफगानिस्तान में ये मौजूद था। अफगानिस्तान के सूबे खोस्त में इससे पहले तो तालिबान कमांडर्स आपसी रिफ्ट में मारे गए, बट ये वाला जो इशू है और इनके आपस के फड्डे भी चल रहे हैं बाय द वे, क्योंकि कुछ तालिबानी रिजीम के लोग जो हैं वो इनकी लोकेशंस टीटीपी की पाकिस्तान को देने पे राजी हो रहे हैं, तो इनके कुछ आपसी फड्डे भी चल रहे हैं। एक खिचड़ी सी पक गई है, क्योंकि यू मेस्ड विद पाकिस्तान दिस टाइम, तो खिचड़ियां पकती हैं फिर समझ भी नहीं लगती हो की रहा है। अब क्या हुआ है, फितना अल खवारिज टीटीपी का दहशतगर्द कमांडर है सैफुल्लाह, जो कि खोस्त अफगानिस्तान में बड़ा इंपॉर्टेंट एक शख्स था, इसे ठोक दिया गया है नामालूम लोगों की तरफ से। नो वन नोज इसके पीछे कौन है। और पहले ऐसा होता था कि टीटीपी के लोग मारे जाते थे तो समझ आती थी कि भाई शायद पाकिस्तान इज बिहाइंड दीज अटैक्स, अनऑफिशियली कोई बंदा गया होगा, ऑपरेटिव गया होगा, मार के आ गया होगा। बट अब तो वो भी कंफ्यूजन है कि टीटीपी के अंदर बहुत से ग्रुप्स की आपस में लड़ाई है। टीटीपी की अफगान तालिबान के कुछ ग्रुप्स के साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अफगान तालिबान के मुख्तलिफ अंदर के ग्रुप्स जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, फिर तालिबान मुखालिफ एनआरएफ, एएफएफ और इस तरह के ग्रुप्स जो हैं वो सैबोटाज अटैक्स कर रहे हैं। तो बहुत एक अजीब सी सिचुएशन बन चुकी है। लेकिन लुबेलुबाब ये है, पाकिस्तान तो इसके पीछे नहीं है, जाहिर बात है नहीं है और ना होगा। लेकिन इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान के दुश्मन मारे जा रहे हैं, ये बॉटम लाइन है। और अफगानिस्तान वाले जो पाकिस्तान के मामलात के अंदर जरा दखलंदाजी करने की कोशिश कर रहे हैं और एलामिये जारी करना ये सीख गए हैं। एक इललेजिटिमेट हुकूमत एक न्यूक्लियर स्टेट को बताएगी कि कैसे मामलात चलाने हैं, तो अब वी आर रेडी टू गिव देम अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन इन द फील्ड ऑफ डिप्लोमेसी। सिफारती महाज पे अब इनका ना भुरकस निकालने का वक्त आ चुका है। ये जो इन्होंने एलामिया जारी किया, जो भी इशू है उसमें हम पाकिस्तान में डोमेस्टिकली बात करेंगे, हम करेंगे ना, तुम कौन होते हो करने वाले। और ये बात पाकिस्तान ने बहुत क्लैरिटी के साथ इन्हें बता दी है। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।